एनसीपी में अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार के ताजा रुख को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। जाहिर है कि पार्थ को लेकर लगाई गई शरद पवार की फटकार महज सुशांत मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भर नहीं है। इसके कई राजनीतिक पहलू हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह का गुस्सा शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से दिखाया, वो न तो उनकी शैली है और न ही किसी ने उन्हें इस तरह से गुस्सा करते देखा। सवाल यह है कि आखिर अपने युवा पोते पार्थ पर शरद पवार इतने भड़के क्यों? क्या इस गुस्से के पीछे कारण कोई दूसरा है और मोहरा पार्थ पवार बन गए? इस बीच एनसीपी में अजीत पवार के खासम खास समझे जाने वाले वरिष्ठ नेता सुशील तटकरे ने धनंजय मुंडे ने शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की, जबकि अजीत पवार खुद पुणे में थे। पार्थ पवार भी पुणे चले गए। तटकरे और मुंडे की शरद पवार से हुई मुलाकात को सियासी गलियारों में काफी महत्व दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अजीत पवार ने भले ही खुद इस मामले में मौन साध रखा हो, लेकिन उनके दो करीबी लोगों ने अजीत पवार और पार्थ पवार की भावनाओं से शरद पवार को अवगत करवाया है। हालांकि पवार से मुलाकात करने के बाद धनंजय मुंडे और सुशील तटकरे ने कहा कि पार्थ प्रकरण पर चर्चा करने नहीं आए थे। शरद पवार के साथ सामाजिक न्याय विभाग के कुछ मुद्दों पर यह बैठक थी। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार के बयान को लेकर पार्टी और परिवार में कोई नाराजगी नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। अपने दादा शरद पवार के बंगले पर अपनी बुआ सुप्रिया सुले के साथ करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद पवार ने एक रहस्यमय ट्वीट किया, जिसमें भगवान श्री गणेश की तस्वीर साझा की गई है और इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि कोरोना के खिलाफ इस संकट पर मात देने के लिए हम सब हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। हम हार नहीं मानते हैं। ये महाराष्ट्र की स्पिरिट है। राजनीतिक सर्कल में पार्थ के ट्वीट के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। खासकर हार नहीं मानते वाले उनके वाक्य को उनकी चुनौती माना जा रहा है और इस ट्वीट के साथ भगवान गणेश की फोटो पोस्ट करने को पार्टी और परिवार की पॉलिटिकल लाइन से अलग नई राजनीतिक लाइन माने जाने की श्री गणेश का उद्घोष माना जा रहा है। पार्थ पवार ये साफ कर चुके हैं कि वे मौजूदा मामलों में अपने चाचाओं और बुआओं से बात करेंगे। कोल्हापुर में रहने वाली पार्थ की बुआ विनीता पाटिल ने कहा कि पार्थ पवार बहुत ही भावुक किस्म का लड़का है। उन्हें नहीं लगता कि वो परिवार से अलग कोई लाइन लेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार को इतने गुस्से में बात करते हुए उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा। सार्वजनिक रूप से फटकारे जाने से पार्थ आहत है। अब सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या शरद पवार के इतने सख्त रवैये के बाद पार्थ परिवार और पार्टी से बगावत कर अपनी कोई नई राजनीतिक लाइन चुनेंगे या फिर परिवार और पार्टी के साथ ही बने रहेंगे।